Assalamu alaikum. As we start the conjunction, how can we define the conjunction? What is a conjunction? Conjunction is a word that joins, connects two sentences. कंजक्शन वो वर्ड है जो टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करे, ज्वाइन करे. इट इज अ वर्ड दैट ज्वाइन टू सेंटेंसेस, दैट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस. जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाए, कनेक्ट करे, दैट विल बी कॉल्ड अ कंजक्शन. जबकि रिलेटिव प्रोनाउन भी आल्सो कनेक्ट्स दी टू सेंटेंसेस. जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसमें दैट, व्हिच, व्हाट, तो वो भी कनेक्ट करते हैं दी टू सेंटेंसेस. तो यह और कंजक्शन जो होता है वो भी कनेक्ट करता है टू सेंटेंसेस. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव प्रोनाउन एंड कंजक्शन? तो कंजक्शन में जो वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर वो ऐसे हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन में नहीं होते. ठीक है. और यहाँ पे इसमें एक और चीज़ भी है कि इसमें दो टाइप्स होते हैं. ठीक है. उसमें तो चलें रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे दैट है, व्हिच है, व्हाट है, तो वो सेम वर्ड्स कंजक्शन में मौजूद नहीं है. कंजक्शन में एंड, बट, फॉर, येट, और, नॉर, वाइल, बिकॉज, एटसेट्रा, ये सारे वर्ड्स, दीज वर्ड्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन दी रिलेटिव प्रोनाउन में वो मौजूद नहीं है. ये सारे वर्ड्स डिफरेंट हैं फ्रॉम रिलेटिव प्रोनाउन. तो बोथ आर कनेक्टिंग दी टू सेंटेंसेस. तो कंजंक्शन भी टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है और रिलेटिव प्रोनाउन भी, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस के वर्ड्स वो सेपरेट हैं कंजंक्शन से. ठीक. कंजंक्शन वो वर्ड है दैट कनेक्ट्स द टू सेंटेंसेस. जैसे कि अली इज अ टीचर एंड आई एम एन इंजीनियर. यहाँ पे एंड इज अ कंजंक्शन. उसके अलावा दे आर डूइंग वर्क बट आई एम प्लेइंग. ठीक है. तो बट यहाँ पे एज अ कंजंक्शन है. उसके अलावा एक सेंटेंस ज्यादातर यूज होता है टू एंड टू मेक फोर. ठीक है. टू एंड टू मेक फोर, तो ये एक सेंटेंस है, तो एंड यहाँ पे एज अ कंजंक्शन है. उसके अलावा ये एग्जांपल्स हैं एंड, बट, फॉर, येट, सिंस, व्हाट एवर, बिकॉज, इधर, नीदर, इधर आर, नीदर नॉर, सॉरी इधर आर, नीदर नॉर. जबकि जिसको हम आइदर या नाइदर भी कहते हैं, या इधर भी आप कह लें, आइदर या नाइदर, दे आर इज यूज एज ए प्रोनाउन या कि एडजेक्टिव. अगर हम यहाँ पे हम यूज कर लें कि यहाँ पे आइदर और नाइदर वर्ड्स यूज कर लें, तो आइदर या नाइदर अगर ऐसे हम इनको यूज करेंगे तो ये या तो प्रोनाउन हो जाएंगे या तो एन एडजेक्टिव हो जाएंगे. इसमें आइदर और नाइदर दे आर नॉट कंजंक्शन. लेकिन अगर हम यूं लिख रहे हैं कि आइदर और नाइदर नॉर, तो उसके बाद दे विल बी कॉल्ड एज अ कंजंक्शन. यानी कि अगर यहाँ पे हम आइदर और लिखेंगे तो कंजंक्शन हो जाएगा, नाइदर नॉर लिखेंगे तो ये कंजंक्शन हो जाएगा. अदरवाइज आइदर और नाइदर वर्ड्स ये या तो प्रोनाउन हो सकते हैं या तो इन एडजेक्टिव होंगे, लेकिन कंजंक्शन नहीं होंगे. लेकिन जब आइदर और करेंगे और नाइदर नॉर करेंगे, देन दैट विल बी कॉल्ड इन कंजंक्शन. ठीक है. उसके बाद है जैसे कि नॉट ओनली बट आल्सो, दीज आर द यूजेजेस, दो, येट, सो दैट, एटसेट्रा. यानी ये टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हैं ज्यादातर जो कि सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं. इनकी यूजेजेस तो हम बाद में यूजेज वाले पोर्शन में ही स्टडी करेंगे. उसके अलावा आ जाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में जैसे कि फार्मूला है फैन बॉयज, एफ ए एन बी ओ वाई एस. एफ यानी फॉर, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस सिंस. दीज आर दी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. डिफरेंस क्या है वो भी अभी मैं आपको बताता हूं. लेकिन अभी उसके बाद है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में जैसे कि बिकॉज है, इफ है, वाइल है, व्हाट एवर है, वेन है. ठीक है. तो एटसेट्रा. तो दीज ऑल आर दी, इसमें इसके अलावा ज्यादातर भी आ जाते हैं, वो सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं. अब इनमें डिफरेंस क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, ये कंजंक्शन मींस दैट कनेक्ट्स द टू सेंटेंसेस. दोनों ही, ये कोऑर्डिनेट हो या सबऑर्डिनेट हो, इनमें दो सेंटेंस ही इस्तेमाल होंगे. लेकिन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में जो दो सेंटेंस इस्तेमाल होंगे वो दोनों दैट विल बी इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस. इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस. यहां पे कोऑर्डिनेट में जो दो सेंटेंसेस इस्तेमाल होंगे जैसे कि ये इस्तेमाल हुए हैं, तो वो बोथ विल बी इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस. और यहां पे जो सेंटेंसेस इस्तेमाल होंगे वो एज अ वन डिपेंडेंट होगा एंड अदर इंडिपेंडेंट होगा.
यानी ये जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है उसमें दो सेंटेंसेस हो गए, एक डिपेंडेंट सेंटेंस होगा एंड अदर विल बी एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इज यूज्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वहां पे वन इज डिपेंडेंट अदर इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, और उसके अलावा ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है वो उसमें दोनों सेंटेंसेस ही इंडिपेंडेंट होते हैं, एंड दैट इज यूज्ड फॉर दी कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें बोथ सेंटेंसेस आर इंडिपेंडेंट, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें वन सेंटेंस इज डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट। जैसे कि हम कहते हैं कि इफ यू कम हियर आई शैल सर्व यू विथ टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इफ वाला पोर्शन सेंटेंस है, दिस इज अ डिपेंडेंट सेंटेंसेस, और उसके अलावा जो दूसरा सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है। यानी जो सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ इस्तेमाल होगा, यानी अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड विथ द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट विल बी कॉल्ड अ डिपेंडेंट सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट इज नॉट यूज्ड विथ द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट विल बी कॉल्ड इन इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। जो सेंटेंस इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ ही इस्तेमाल हो, भले दैट विल बी अ फर्स्ट सेंटेंस हो या सेकंड सेंटेंस हो, वो डिपेंडेंट होगा, और जो इनके साथ इस्तेमाल ना हो तो वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस ही होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जैसे कि कंजंक्शन के बाद हम यूज करते हैं इंटरजेक्शन। वो इंटरजेक्शन तो बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है कि वी कैन आल्सो रिकॉग्नाइज हियर। ठीक है, तो इसके बाद है अभी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या होता है कि दिस शोज द सडन मूवमेंट्स, शोज सडन एक्टिविटीज या सरप्राइज, ठीक है। और उसमें उस वर्ड्स के लास्ट में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं, जैसे कि अल्लाह, हुरा, वाव या ओ, ठीक है। यानी अब इंटरजेक्शन वो वर्ड है जो दैट शोज सडन एक्टिविटी, सडन मूवमेंट, सडन सरप्राइज, जो कि ऐसी चीज जो अचानक से हो जाए, जिसमें हम वी पीपल से दैट अल्लाह दिस हैपेंस, अल्लाह दिस हैपेंड, ओके, सडनली हुरा वी वॉन द मैच, ओ यू हैव कम। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो सडनली हो जाएं, सडन मूवमेंट्स एक्सप्रेशंस को शो करें, दैट विल बी एन इंटरजेक्शन। ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज़ वेरी इजी। वी कैन सी दैट सच वर्ड्स दैट टेक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आफ्टर दैट, वो वर्ड जिनके बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करें, दैट विल बी कॉल्ड एन interjection. तो interjection is very easy, this is not so much difficult. Okay, today we completed our parts of speech in terms of recognition, in terms of basic usage. आज हमने complete किया parts of speech जिसमें we only learned the way to recognize the parts of speech from noun to an interjection, through which we can recognize in any kind of the paragraph or structure that which word is a preposition and which word is a noun, adjective or in other verb. Now after this portion we will start the usage of parts of speech, through which we can also note that from where and how these words will be differentiate from one another, and how they can take that which helping verb will be used on what parts of speech, either singular or plural, or the which possessive noun or pronoun will they use take with one another. इसके बाद अब हम ये पढ़ेंगे कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके साथ वी विल यूज़, हम आइदर एज ए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें या एज ए सिंगुलर इस्तेमाल करें, उनके साथ पॉजिटिव
केस कौन सा इस्तेमाल होगा, पोजीशन कौन सी इस्तेमाल होगी। अब हम देन वी विल स्टार्ट द यूजेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तो जस्ट दिस वाज अ फॉर्म ऑफ रिकग्निशन, साइन ऑफ रिकग्निशन। इन लेक्चर्स में जो ये के बेसिक्स थी, हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया आज, जिसमें हमने ये पढ़ा कि नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक कौन से वर्ड्स हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कैसे रिकग्नाइज करें। हाउ कैन वी रिकग्नाइज द वर्ड्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। दीज वर आवर बेसिक लेक्चर्स। नाउ वी विल कम मूव टूवर्ड्स आवर एडवांस लेक्चर्स दैट विल बी यूज एज करेक्शन, कैसे की जाए किसी भी सेंटेंस में। हाउ कैन वी करेक्ट द रॉन्ग सेंटेंसेज एंड हाउ कैन वी make our formal writing better through the parts of speech. Okay, thank you. Allah Hafiz. Kindly subscribe my channel for more upcoming videos. Thank you. Allah Hafiz.